यार मेरा नाम है संतोष यादव और आपने देखा कि यार कभी भी कोई भी तस्वीर होती है तो एक ही तस्वीर को देखने के कितने नज़रिए होते हैं। उसी तस्वीर को देख के ही एक इंसान के अच्छाइयों और बुराइयों का अंदाज़ा लगाया जाता है, उसकी खुशी और गम का अंदाज़ा लगाया जाता है। तो सभी लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। तो इस स्टोरी के माध्यम से जो आज मैं लेके आया हूँ, इस स्टोरी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि लोग आपकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ कैसे देखते हैं और किस तरीके के लोग इस दुनिया में होते हैं। थोड़ा सा इस स्टोरी के माध्यम से कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, तो स्टोरी के लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को पढ़ना और लोगों को समझना बिल्कुल सीख जाएंगे, ऐसी मुझे आप सभी से उम्मीद है। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक राजा था और राजा बहुत अच्छा था, अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखता था और प्रजा भी उसके शासन में बहुत ज़्यादा खुश थी। लेकिन एक दुख की बात यह थी कि उस राजा की एक आंख नहीं थी और उसका पैर भी नहीं था एक। और इसी तरीके से एक दिन वो अपने महल में टहल रहा था और टहलते टहलते वो एक ऐसी गैलरी में चले जाता है जहाँ पर उस राज्य के जितने भी उनके पूर्वज थे, जो राजा थे, उनकी तस्वीर वहाँ पर लगी हुई थी और उनकी महानता के बारे में वहाँ पर लिखा हुआ था। एक एक करके वो सभी को देख रहा था और सभी को देख के बहुत खुश हो रहा था और मन ही मन उसने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि कल को जब मेरा बेटा होगा तो वो भी कभी जब इस रूम में आएगा, इस गैलरी में आएगा और जब वो देखेगा सभी लोगों की तस्वीर तो वो बहुत खुश होगा। लेकिन तभी उसको ख्याल आता है कि मेरी तस्वीर तो यहाँ पर है ही नहीं, मेरा बच्चा कैसे प्रेरित होगा, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे पिताजी कितने महान थे और मेरे पिताजी कैसे थे। तो उसको ख्याल आया कि मुझे भी अपनी तस्वीर बनाना चाहिए। एक्चुअली उसने अभी तक अपनी कोई तस्वीर बनाई नहीं थी। फिर उसके मन में ख्याल आया कि नहीं, मुझे तस्वीर बनाना चाहिए। लेकिन उसको ध्यान आया कि मेरी तो एक आंख है ही नहीं, मेरी तस्वीर कैसे बनेगी। लेकिन वो जाता है प्रजा में और मीटिंग होती है। वहाँ पर वो बोलता है कि इस राज्य के सबसे बड़े बड़े कलाकार जो पेंटर हैं उनको बुलवाया जाए मेरी तस्वीर बनाने के लिए। तो ऐलान किया गया और सारे बड़े बड़े पेंटर्स जो है सभा में आके उपस्थित हो गए और राजा ने आदेश दिया कि जो भी बढ़िया पेंटिंग मेरी बनाएगा उसको ज़बरदस्त इनाम दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, सोना चांदी उसको दिया जाएगा। तो लोगों ने जब देखा कि राजा की एक आंख नहीं है, राजा का एक पैर नहीं है, तो बहुत सारे पेंटर किसी न किसी बहाने से जो है पीछे खिसकने लगे और मना करने लगे। राजा बहुत ही सरल थे और वो किसी पर भी प्रेशर नहीं बनाना चाहते थे, किसी पर भी दबाव नहीं बनाना चाहते थे। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन उसमें से ही एक पेंटर निकलता है और बोलता है कि महाराज, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा और इतिहास की सबसे खूबसूरत और सबसे ज़बरदस्त तस्वीर बनाऊंगा। सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं कि ये कैसे ये तस्वीर बना सकता है। राजा बहुत खुश होते हैं, बोले बहुत बढ़िया, शाबाश, चलिए आप तैयारी कर दीजिए, ज़्यादा देर मत करिए, क्योंकि राजा बहुत उत्सुक थे। तो बिल्कुल अपने काम में लग जाता है और उस मीटिंग में, उस सभा में जितने भी पेंटर बैठे हुए थे उनको लग रहा था कि आज ये मरेगा, क्योंकि इसने दावा किया है कि ये इतिहास के सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाएगा और यदि इसने कोई गलती कर दी तो ये जरूर मरेगा, राजा इसको जरूर मारेंगे। क्योंकि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि राजा की एक आंख नहीं है, राजा का एक पैर नहीं है, ये इसकी ऐसी, और बोल रहा है कि खूबसूरत तस्वीर बना दूंगा, ये कैसे संभव है। तो सब लोग इंतजार करते हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस होता है सभा में। कुछ देर के बाद पेंटर बोलता है कि महाराज तस्वीर तैयार है। और महाराज धीरे धीरे, महाराज खुश हो जाते हैं, धीरे धीरे पेंटिंग की ओर जा रहे थे। पिन ड्रॉप साइलेंस है पूरी सभा के अंदर, सब लोग उत्सुक हैं कि क्या होने वाला है, ये कैसी तस्वीर बनाने वाला है। जैसे ही राजा अपनी पेंटिंग के पास पहुंचते हैं और वो पेंटिंग को देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाता है और उस पेंटर को वो गले लगा लेते हैं और अपने गले में पहनी हुई हीरो की माला जो है वो उस पेंटर को पहना देते हैं। सब लोग चकित हो जाते हैं कि क्या हुआ। महाराज तस्वीर को सभी लोगों के सामने लेके आते हैं, इस तस्वीर को, और इस तस्वीर को देखने के बाद सारे लोगों को समझ में आ जाता है, क्योंकि इस तस्वीर में उसने महाराज की अच्छाइयों को दिखाया था और बुराइयों को छुपाया था। यहाँ पर महाराज युद्ध लड़ रहे हैं और यहाँ पर उनका एक आंख दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक पैर उनका दिखाई दे रहा है और जो था बैक साइड वो उनका उधर है। तो यहाँ पर बिल्कुल खूबसूरत तरीके से महाराज की तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीखने को मिलता है कि आप लोगों की अच्छाई पर फोकस करिए, बुराइयों पर फोकस मत करिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं, हर इंसान के अंदर बुराइयाँ भी होती हैं। लेकिन आप हमेशा, कोई इंसान कैसा भी हो, आप उसके अच्छाइयों पर फोकस करिए, अच्छाइयों पे आप चर्चा करिए,
निश्चित रूप से आप भी महान बन जाएंगे उस इंसान की नज़र में। दुनिया में आप महान बने या नहीं बने, लेकिन उस इंसान की नज़र में आप जरूर महान बन जाएंगे। तो दोस्तों स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये जो नीचे वाली बटन है इसको सब्सक्राइब करिए। द डायमंड टॉक के आगे जो लाल कलर का सब्सक्राइब आपको इंग्लिश में लिखा हुआ दिख रहा है, इसको सब्सक्राइब कर लो यार। और ठीक है, अगली स्टोरी में फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। थैंक यू।